हेलो बच्चों, हम समास के भेद पढ़ रहे हैं जिसमें द्वंद्व समास तक हो चुका है। आज हम द्विगु समास के बारे में पढ़ेंगे। द्विगु समास अर्थात जिसमें दूसरा पद अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे दोपहर में पहर उत्तर पद है, ठीक है। और पहला हाफ जो होता है, पूर्व पद जो होता है अर्थात यहाँ पर दो, ये संख्यावाचक होता है। द्विगु समास में फर्स्ट हाफ संख्यावाचक होता है और सेकंड हाफ मुख्य पद या फिर उत्तर पद होता है, प्रधान पद होता है। वो पूर्व पद संख्यावाचक होता है। जैसे यहाँ दोपहर, यहाँ दो पूर्व पद है जो एक संख्या को शो कर रहा है। पहर अर्थात दो पहरों का समाहार, ठीक है। इसमें द्विगु समास, द्वि संस्कृत में द्वि मने दो होता है। ऐसे भी हम याद रख सकते हैं कि द्वि अर्थात दो, जहाँ पर दो आता है वो संख्यावाचक होता है। अर्थात ये नहीं है कि दो मने सिर्फ दो ही आएगा, वहाँ पर 4 आ सकता, 5 आ सकता, 7 आ सकता, कोई भी नंबर जहाँ शो होता है फर्स्ट हाफ में वो द्विगु समास होता है। जैसे सप्तऋषि, नवग्रह, इन सब में हमें संख्या फर्स्ट हाफ में संख्या दिख रहा है, अर्थात वो द्विगु समास है। द्विगु समास में दूसरा पद प्रमुख होता है, उत्तर पद प्रमुख होता है और पूर्व पद संख्यावाचक होता है। और अगला समास और आखिरी समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में पहला और दूसरा पद दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर दिखाती है। जैसे नीलकंठ अर्थात नीले कंठ वाला, नीले कंठ वाला अर्थात कौन है, किसका कंठ नीला होता है? शिव। नीले कंठ वाला अर्थात शिव, भगवान शिव की ओर दिखाया जा रहा है। पहला और दूसरा पद मिलकर तीसरे की ओर दिखाते हैं, अर्थात नीले कंठ वाला शिव। इस तरह हम याद रख सकते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, ये तीसरे की ओर दिखाते हैं। नीलकंठ कर्मधारय में भी हो सकता है, नीला कंठ है जिसका, ये आने से कर्मधारय समास होगा। लेकिन नीले कंठ वाला किसी की ओर शो कर रहा है तो वो बहुव्रीहि समास होता है। जिस प्रकार श्वेतांबर, श्वेत मने सफेद, अंबर मने वस्त्र, सफेद वस्त्र को पहनने वाली अर्थात सरस्वती देवी। इस तरह से हम तोड़कर जान सकते हैं समास को। अगर आपको समास में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मैसेज करिए और सब्सक्राइब करिए।